हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी.com। सो गाइज, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पर थर्ड सेशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको दो वीडियोस हाइट एंड डिस्टेंस पर दे चुका हूं। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, ये तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ये दो कॉम्बिनेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको जो आज क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें वो क्वेश्चंस होंगे जब हमें दो एंगल्स दिए हों, यानी कि दो थीटा दिए हों। देखिए, अगर मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट दिए हैं। इस पॉइंट से जब हम इस टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इस पॉइंट से जब हम ये टॉप देखते हैं तो यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है। इस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो अगर यहाँ 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, और 45 और 45 में कितना रेशियो हो गया, 1:1 का रेशियो होगा, यानी कि यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। अगर हम इस बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, इसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 डिग्री का अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा। और 60 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, देखिए √3 होता है, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से लेकर, इस बॉटम से लेकर और इस पॉइंट तक जो पूरी लेंथ होगी वो होगी √3। अगर मैं √3 में से ये 1 माइनस कर दूंगा तो देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ बचेगी, वो बचेगी √3 - 1, ठीक है। अब मान लीजिए 15 डिग्री और 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो अगर ये 30 डिग्री है छोटे हुए ट्रायंगल में, देखिए तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। 60 का अपोजिट हमेशा √3 होगा, यहाँ 1 होगा, और 15 वाला अगर हम लेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो होगी 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 के अपोजिट हो गया √3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो होगी 2। 45 और 60 डिग्री अगर हमें दिया हुआ है तो ये √3 हो गया, 60 के अपोजिट, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो होगी √3 - 1। तो ये कुछ फिगर्स मैंने बनाई हैं, इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस आपको इन एडवांस क्वेश्चंस में आएंगे। तो ये फिगर अगर आप कर लेते हैं, बहुत ईजी है, मैंने आपको सारी पहले भी बताई थी इनमें से काफ़ी, और अभी भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया है। ये फिगर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ईजी रहेगा अपना आंसर सोल्व करने में, ठीक है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी दिए जाते हैं कि जिसमें हमें ये जो दो एंगल्स दिए हुए हैं, यानी थीटा दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका जो टोटल होता है, जिनका जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए हमें एक कोई ऑब्जेक्ट दिया है, उसकी हाइट हमें निकालनी है, और या इस बॉटम से लेकर, इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो है A, और इस बॉटम से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो है B। अगर हमें हाइट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, √A × B, ठीक है। अब मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उससे दुगना है। जैसे मान लीजिए ये H है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, कोई पोल है, कोई स्टिक है, कोई बिल्डिंग है, कोई चिमनी है, वट एवर इज दैट। अगर मान लो उसकी कुछ हाइट है और उसके अपोजिट उससे डबल हाइट की, जस्ट डबल हाइट की कोई ऑब्जेक्ट है, और ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो उसमें अगर मान लीजिए हमें ये हाइट निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जो इनके बीच में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने d से रिप्रेजेंट किया है। तो हम h कैसे निकालेंगे, d/2 × √2। क्या होगा फॉर्मूला उसका, d/2 × √2। इससे h यानी कि जो छोटे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट निकल जाएगी, और अगर हमें 2h निकालना है तो हम क्या करेंगे, d/√2। तो आप इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे लिए आज के एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 towers are 20 meters apart and the height of one is double to other. A boy standing in the middle observes that the angle of elevation of the towers are complementary, height of the towers are. इसने क्या कहा है, देखिए दो टावर्स हैं जो 20 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। एक टावर दूसरे टावर से बिल्कुल डबल हाइट का है और
जब बीच में कोई लड़का खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं दोनों टावर्स पर वो कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। तो बताइए कि टावर्स की हाइट कितनी है। देखिए मान लीजिए हमने ये देखा कि एक टावर ये है और दूसरा टावर है ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर हैं दोनों, ठीक है। और ये जो टावर जो इसकी हाइट है दूसरे टावर की हाइट जस्ट डबल है। यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं ये बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इनका जो टोटल है वो 90 डिग्री होता है। तो इसने पूछा है कि दोनों टावर्स की हाइट कितनी है। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या था, d अपॉन में 2 इंटू √2। डी हमारा यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस, ये कितना हो गया 20 अपॉन में 2 इंटू √2। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये आया हमारा 10 अपॉन में √2। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये √2 इंटू √2 हो गया 2, इसको काटेंगे आ गया 5 और 5 ये आ गया आपका 5√2 मीटर्स। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2 की वैल्यू में, √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, ये आ गया आपका 7.07 मीटर्स, ठीक है। तो छोटा टावर जो है उसकी हाइट हमारी इतना ही, जो दूसरा बड़ा टावर है वो क्या है, इसका जस्ट डबल है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h कितना हो जाएगा आपका 7.07 इंटू 2 इज इक्वल टू 14.14 मीटर्स। तो जो दूसरा टावर है उसकी हाइट कितनी होगी 14.14 मीटर और जो छोटा टावर है उसकी हाइट होगी 7.07 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट 2 points which are at a distance of 8 meters and 12.5 meters from the foot in the same line and same side of the tower are complementary. Height of the towers is. इसने क्या कहा है कि एक टावर है, मान लीजिए ये टावर है और इस टावर से सेम डायरेक्शन में सेम साइड जो है 2 पॉइंट्स हैं जो इसके फुट से 8 मीटर और 12.5 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। मान लीजिए पहला पॉइंट हो गया ये और दूसरा पॉइंट हो गया ये, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है वो बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ये दोनों एंगल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये 90 डिग्री इनका सम है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है इसने, यहाँ से और यहाँ तक ये दिया है इसने 8 मीटर्स और यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इसने दिया है 12.5 और ये पूछा है कि अब इस टावर की हाइट कितनी है। तो देखिए हाइट का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले ही, वो है √a इंटू बी। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो √a इंटू बी, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 12.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100, तो √100 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हाइट कितनी होगी इसकी, टावर की हाइट होगी 10 मीटर्स, ठीक है। ये जो टावर है इसकी हाइट होगी 10 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 4 kilometers टूवर्ड द अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। द एलिवेशन इज 60 डिग्री, हाइट ऑफ द माउंटेन इज। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक माउंटेन है, जब उसके बॉटम से देखा गया उसके समिट यानी कि शिखर की तरफ तो 45 डिग्री का एंगल था, और एक व्यक्ति जो है उस पर चढ़ना शुरू करता है, 4 किलोमीटर जो वो चढ़ता है वो 30 डिग्री एंगल से वो चढ़ाई करता है। तो उसके बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद जो है एंगल जो बन जाता है समिट से वो 60 डिग्री का बन जाता है। तो बताइए हाइट माउंटेन की क्या है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ ये चीज़ समझनी होगी कि जो माउंटेन होता है उसकी जो हाइट होती है, जब हम उस पर चढ़ते हैं तो वो इस तरह से रैंप नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो ऊबड़ खाबड़ होता है। तो जो स्टार्टिंग उसने की वो 30 डिग्री एंगल से स्टार्ट की थी, और जब वो 4 किलोमीटर चल चुका तो वहाँ से जो एंगल बना उसका 60 डिग्री का बना। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ये चीज़। देखिए मान लीजिए ये हाइट है माउंटेन की, और माउंटेन जो है इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो यहाँ से
इस बॉटम से जो समिट यानी कि शिखर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से किसी व्यक्ति ने चढ़ना स्टार्ट किया और वो जो है 4 किलोमीटर तक चला, तो ये जो चढ़ा वो 30 डिग्री एंगल से चला, ठीक है। और यहाँ पहुँचने के बाद वो जो नया एंगल बना उसका, अब जो उसके शिखर से नया एंगल बन रहा है, वो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको कि वो यहाँ से ऐसे चढ़ा तो ये एंगल 30 डिग्री का था। अब यहाँ से जब देखते हैं टॉप को तो ये 60 डिग्री एंगल बनता है। वो कह रहा है कि अब ये बताइए कि माउंटेन की जो हाइट है वो कितनी है, ये जो है हाइट माउंटेन की वो कितनी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपका फॉर्मूला होगा हमेशा हाइट निकालने के लिए d/2 इंटू √3+1, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। d जो है वो है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना किया? 4 किलोमीटर्स। अब हम केवल इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ गया आपका 4/2, क्योंकि d हमारा 4 है, इंटू √3+1। 2 से 4 को काटेंगे, आ गया 2, तो ये कितना आ गया? 2√3+1। अब हम √3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है? 1.732 प्लस 2, क्योंकि 2 1 जा 2 हो गया। अब ये कितनी वैल्यू आई इसकी? 32 दूनी 64 और 17 दूनी 34, यानी कि 3.46 आ गया, प्लस में 2, तो ये कितना आ गया? 5.464 मीटर्स, किलोमीटर जो है, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर जो है इसकी हाइट होगी 5.464 किलोमीटर्स इसकी पहाड़ की हाइट होगी। ये जो हाइट है वो है 5.464 किलोमीटर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन surmounted by a flag stick of 12 meter high. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag stick is 30 degree and 60 degree respectively. The height of the tower is. देखिए वो क्या कह रहा है कि एक टावर है, उस टावर के ऊपर टॉप पर जो है 12 मीटर ऊंचा एक फ्लैग स्टिक लगा हुआ है, और जब हम जमीन से किसी पॉइंट से फ्लैग स्टिक के बॉटम को और उसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री का बनता है। तो बताइए कि टावर की हाइट कितनी है। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये टावर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो 12 मीटर का एक फ्लैग स्टिक लगा हुआ है, ये इस तरह के यहाँ से। और जब हम ज़मीन पर ग्राउंड से हम किसी पॉइंट से इसके बॉटम को देखते हैं फ्लैग स्टिक के, और जब हम इसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए उसने कहा है कि ये जो हाइट है इसकी फ्लैग स्टिक की ये है 12 मीटर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब बेसिक्स किए थे तो वहाँ हमने क्या किया था, देखिए ध्यान दीजिए, एक फिगर पर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया था कि अगर मान लीजिए हमारे दो एंगल हमें दिए हैं, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ सबसे पहले इस छोटे ट्रायंगल को देखते हैं, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर हम इस बड़े ट्रायंगल को देखते हैं तो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं ना कि हमने इसी फिगर को ऐसे रोटेट कर दिया, इसी फिगर को ऐसे रोटेट कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस 12 की जो 12 मीटर ये जो हाइट है इसकी वैल्यू कितनी है 2। इसका मतलब क्या है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 मीटर्स को,
ठीक है, तो 2 = 12 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये कितना होगा, फिर 1 होगा, तो हमें निकालना है 1। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12/2 = कितना हो गया, 6 मीटर्स। तो टावर की हाइट कितनी होगी, ये जो टावर है इसकी हाइट होगी 6 मीटर्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज एट अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मोन्यूमेंट the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5. On walking 138 meters towards the monument, the second of the angle of elevation is found to be √193/12 meters. Height of the monument is. देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि एक मोन्यूमेंट है और अगर उसमें ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो टेंजेंट बन रहा है वो 1/5 बन रहा है, और जब 138 मीटर्स टूवर्ड्स मॉन्यूमेंट मूव किया जाता है तो जो सेकंड बनता है वो बनता है √193/12 मीटर्स। तो बताइए कि मॉन्यूमेंट की हाइट कितनी है। इसको हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये मॉन्यूमेंट है, ठीक है, और यहां ग्राउंड से अगर हम बात करें तो इसका टेंजेंट मतलब 10 जो बनता है वो 1/5 बनता है, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो टेंजेंट होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है 1 है और बेस क्या है 5 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका बेस है वो क्या है 5 है। लेकिन 138 मीटर जब इधर की तरफ मूव करते हैं, 138 मीटर जब हम मूव करते हैं मॉन्यूमेंट की तरफ, ये 138 मीटर्स हमने मूव किया तो जो सेकंड बनता है वो बनता है √193/12। ठीक है, अब इसको हम देखिए ऐसे समझ लेते हैं, √193/12 सेकंड होता क्या है, आपने वो पढ़ा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये क्या है साइन कोस टेन, और यहां क्या हुआ कोसेक सेक और कॉट। तो साइन के लिए क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर जब हम कोसेक से आते हैं तो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक के लिए क्या आया हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये इसका बेस हो गया, यानी यहां से लेकर और यहां तक जो है ये कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, अब देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, 193 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हमारा क्या है 12 का स्क्वायर जो होगा, अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू किसकी निकल आएगी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखिए 193 हो गया, रूट हट गया, इससे रूट कट गया, माइनस 144 = क्या आ गया √49 = कितना आ गया 7। तो देखिए जब हमने यहाँ ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, और जब हमने ये पूरा बड़ा लिया था तो हमारा परपेंडिकुलर कितना था 1 था। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा जब हमने 10 देखा था इसमें तो 10 कितना बन रहा था हमारा टेंजेंट बन रहा था 1/5, और अगर अब हम इसमें छोटे वाले में देखेंगे तो इसमें टेंजेंट क्या बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बनेगा 7/12। अब इनके हमें परपेंडिकुलर इक्वल करने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूं और 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं, परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा, यानी आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर नीचे में यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर 1 की। ठीक है, तो ये क्या बनकर आएगा 7/7 ठीक है, और ये इतना ही रहेगा 7 और 12 ही रहेगा। क्लियर होगी बात। अब देखो परपेंडिकुलर हमारा इक्वल हो गया। अब बेस हमारा जो है वो क्या हुआ कि ये जो है ये किसका आया हमारा, ये आया हमारा बड़े वाले ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक जो इसकी वैल्यू आई, यहां से यहां तक कितनी आई 35, और यहां से यहां तक कितनी हुई 12। 35 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आया 23। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ये कितना है 35 है और यहां से यहां तक कितना है ये 12 है। अब
अगर मान लीजिए 35 में से मैं 12 माइनस करूंगा तो ये निकल आएगा मेरा। तो ये कितना निकल कर आया मेरा 23। यहाँ से यहाँ तक कितना निकल कर आया 23। और ये यहाँ से यहाँ तक 23 निकला, ये है कितना 138 मीटर्स। इसने दिया है ना हमें क्वेश्चन में कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया था, 138 मीटर्स आया था, और रेशियो में हमारा कितना आ रहा है 23। इसका मतलब क्या हो गया कि 23 कितना है हमारा 138 है। तो 1 किसके इक्वल होगा 138/23। और हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है। हाइट क्या है ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये कितना हो गया था हमारा 7 हो गया। तो 7 से इसकी हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अब 23 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना आ गया 6। तो ये कितना आ गया हमारा 6 7 जा 42। तो 42 मीटर्स हमारे जो है हाइट आई। ये हाइट कितनी आ गई 42 मीटर्स, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखिए इसने हमें क्या कहा कि एक मॉन्यूमेंट है, ग्राउंड पर हम किसी पॉइंट से देखते हैं तो टेंजेंट जो बनता है वो 1/5 बनता है। और जब 138 हम जो है मॉन्यूमेंट की तरफ मूव करते हैं, देखो ये पॉइंट था, मान लो इधर हमने मूव किया, इस साइड मूव किया, तो उससे क्या हुआ हमारा सेकंड 193/12 बना, रूट 193/12, ठीक है। अब ये जो है हमारा रूट 193 आ गया, ये हमारा 12 आ गया, ठीक है जी। हमने क्या किया कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमने जो है परपेंडिकुलर निकाल लिया। जब बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो हमारा परपेंडिकुलर 1 था, और जब छोटे ट्रायंगल की बात की तो हमारा परपेंडिकुलर 7 आया। तो हमने इसको इक्वल कर लिया। इक्वल करने के लिए क्या कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। देखो 7 की मल्टीप्लाई अगर ऊपर की है तो नीचे भी करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर की है तो नीचे भी करेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया 7/35, और ये कितना आ गया 7/12। यानी कि बड़े वाले में हमारा क्या है परपेंडिकुलर 7 और 35 ये हमारी लेंथ आ गई, बेस आ गया, ठीक है। और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है कि परपेंडिकुलर 7 आ गया और जो बेस था वो आ गया 12। अब इसमें से 35 में से हमने 12 माइनस किया तो आ गया 23। देखो ये पूरा बेस आया था हमारा 35 का और इतना बेस था हमारा 12 का, तो माइनस किया तो इतना बेस आ गया हमारा 23 का। पर ये 23 नहीं, हमें तो 138 दे रखा है। इसका मतलब 23 = क्या है 138 है। 1 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 23 से हमने 138 को काटा तो आ गया 6। अब ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7 है, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर हमारी आई है 6 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था। हम 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया था, यह कितना आया था 42 मीटर्स। यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर आया, यानी कि जो मॉन्यूमेंट की जो हाइट आई है वो कितनी आई है 42 मीटर्स हाइट आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो वो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट tan थीटा इज 5/12 व्हेन द पॉइंट इज मूव्ड 240 मीटर्स टुवर्ड द लाइट हाउस the angle of elevation becomes beta such that tan beta is 3/4 then the height of the lighthouse is। इसने क्या कहा है कि एक लाइट हाउस है, उसमें ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बन रहा है थीटा, ठीक है। और उसमें हमारा tan थीटा क्या आ रहा है 5/12 आ रहा है। और जब 240 मीटर्स लाइट हाउस की तरफ मूव करते हैं पॉइंट को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है बीटा बनता है, और tan बीटा की जो वैल्यू इसने दी है वो है 3/4। तो बताइए लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है। अब देखिए मान लीजिए लाइट हाउस है, ठीक है। यहां से जो एंगल पहले बन रहा था ग्राउंड पर किसी जगह पर, वो बन रहा था आपका, वो बन रहा था थीटा, ठीक है। और इसने क्या वैल्यू दे रखी थी कि tan थीटा कितना 5/12 दे रखा था, यानी कि ये जो है पूरा कितना 5 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है आपका 12, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि 240 मीटर्स जो है इसको मूव किया जाता है किधर, टावर की तरफ ही, जो लाइट हाउस है उस तरफ। तो ये 240 मीटर्स आ गया, हमने 240 मीटर्स जो है इधर की तरफ मूव किया, तो जो टेंजेंट आया वो आया आपका 3/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये 4 आ गया, और ये पूरा क्या है आपका 3 है यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा देखिए बड़े वाले में हमारा जो
परपेंडिकुलर आ रहा है वो 5 आ रहा है, छोटे वाले में आ रहा है 3, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले में क्या आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर ओपन में बेस 5/12 आ रहा है, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है 3/4 छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें, ठीक है। ये हमारा एंगल बना था बीटा। अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इधर कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इधर कर दूं, तो हमारा परपेंडिकुलर जो है इक्वल हो जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ऊपर कर रहे हो और नीचे नहीं करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो इंटू 3 इसे किया, इंटू 3 इसे किया, और इसको किया हमने इंटू 5 और इंटू 5। तो ये कितना आ गया अब हमारा नया परपेंडिकुलर, ये आ गया 15, और ये कितना आ गया 36। बेस हमारा बड़े वाले में आ गया 36, और इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में कितना आया 15, और बेस हमारा आया 20, ठीक है। क्लियर होगी बात, यानी कि ये पूरा बेस हमारा कितना आया 36, और ये बेस कितना आया हमारा, ये आया 20। क्लियर है। अब यहाँ अगर ये 20 है और ये पूरा 36 है, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका भाई 36 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया 16, पर ये 16 नहीं है, कितना है 240। तो 16 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 240 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 कितने को करेगा 240/16, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ 15 की परपेंडिकुलर की निकालनी है। तो 15 कितना होगा, तो ये आ गया 240/16 इंटू 15। अब 16 से काटेंगे, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80, यानी 15 इंटू 15 कितना आ गया 225 मीटर्स। तो ये जो हमारी हाइट आई है, लाइट हाउस की जो हाइट आई है वो कितनी आई है 225 मीटर्स जो है ये हाइट आई है हमारी लाइट हाउस की, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने इसमें आपको 3 वीडियोस दी हैं, और सारे क्वेश्चंस करा पाना तो देखिए पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आज के ट्रेंड के हिसाब से मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको दिल से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।